कल हम लोगों ने दो तरह के वेव्स की बात किया था। मैकेनिकल वेव्स में था कि मटेरियल होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, और उस मटेरियल्स का जो मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पोजीशन के आसपास, वो डिस्टरबेंस है और वो चीज़ प्रोपेगेट करती है। यहाँ डिस्टरबेंस हो गया तो फिर वहाँ डिस्टरबेंस हो गया, तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उसके बाद हमने यह भी इशारा किया था, हालांकि उसकी चर्चा हम बहुत नहीं करने वाले हैं, कि ऐसे भी वेव्स होते हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि अपना संसार केवल मटेरियल से नहीं बना है। अपना संसार जो है वो मटेरियल्स के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं संसार के अंदर में। मैं वो भावना वावना की बात नहीं कर रहा हूँ कि आत्मा परमात्मा, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, और मन दिमाग उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके अलावा जो जिन चीज़ों से संसार बनता है, मटेरियल्स के अलावा भी कुछ है। और मैंने आपको एक कल उदाहरण दिया था, रोशनी, लाइट। लाइट है ना, कोई चीज़ है ना लाइट, बिना लाइट के कैसे काम चलेगा? लाइट है, जैसे पार्टिकल्स हैं वैसे ही लाइट भी हैं, लेकिन लाइट मटेरियल नहीं है। तो अगर कोई इस प्रकार की चीज़ है जो मटेरियल नहीं है फिर भी है, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह मटेरियल है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, मटेरियल ऊपर नीचे जा सकता है, दाएं बाएं जा सकता है। उसी तरह से मटेरियल के अलावा जो ये चीज़ है जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं, राइट, फील्ड कहते हैं, क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फील्ड कहते हैं। जो शब्द है वो शब्द बहुत सही मायने सामने नहीं ला पा रहा है, क्योंकि फील्ड का मतलब होता है मैदान जिसमें हम फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें हम खो खो खेलते हैं। क्षेत्र का भी मतलब होता है जगह, हाँ, क्षेत्र यानी जगह। तो उससे उसका मायने निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन नाम वही पड़ा है उसका, तो फील्ड है। ये जो लाइट है ये भी फील्ड है। तो वो जो फील्ड है उसमें भी उसका एक मान होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ लाइट आप तेज कर दोगे तो वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उस फील्ड का, लाइट डिम कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, है ना। लाइट बिल्कुल बुझा दोगे, अंधेरा कर दोगे तो उस फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा। तो जैसे हमारे मटेरियल का एक पोजीशन होता है और हम कहते हैं कि हाँ ये अभी y बराबर 1 सेंटीमीटर पे है, y बराबर 1 मिलीमीटर पे है, या x बराबर यहाँ है, उसी तरह से फील्ड का भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। उनका भी अपना एक साधारण अवस्था में एक खास वैल्यूज़ है। वहाँ से अगर वो बदलता है तो वो डिस्टरबेंस हो गया, वो फील्ड में डिस्टरबेंस हो गया। और वो डिस्टरबेंस अगर प्रोपेगेट करता है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, ये वाला फील्ड थोड़ा बदला और फिर बाद में ये वाला वैसा ही बदला, फिर बाद में ये वाला वैसा ही बदला, तो हम कहेंगे कि वेव चल रही है। तो इस प्रकार की जो वेव होगी वो नॉन मैकेनिकल वेव होगी, जो मटेरियल से होकर के नहीं जा रही है, मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, फील्ड में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण से वेव बन रही है, तो उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो हमने ये मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात किया। जो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगें जो है जिसमें मटेरियल से होकर के वेव जाती है, उसमें मटेरियल एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहता है, यानी मटेरियल के सभी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमने एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया दूर दूर, और उसको थोड़ा अपनी जगह पे हिलाया डुलाया, तो साधारणतः बगल वाली बॉल अपनी जगह पे नहीं हिलेगी डुलेगी, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तो वेव जब चलती है मीडियम से होकर के, मटेरियल से होकर के, तो उस मटेरियल के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। एक पार्ट दूसरे पार्ट पर फोर्स लगाने की स्थिति में होना चाहिए, राइट। अगर कनेक्टेड नहीं भी है और किसी कारण से फोर्स लगा सकता है तो ठीक है, चलेगा, इसका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, है ना। तब है कि हाँ जब हम इसको यहाँ कुछ करेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे, अपने पोजीशन से बदलेंगे, तो ये जो दूसरे पर फोर्स लगा रहा है वो बदलेगा, तो उसके कारण से उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस पैदा होगा। इस तरह से वेव आगे बढ़ेगी, और इसीलिए वो टेंशन और वो मास पर यूनिट लेंथ ये सब वेलोसिटी में आया था ना। हमने वेलोसिटी के लिए लिखा था v बराबर स्क्वायर रूट,
तो जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन यही बता रहा है कि हाँ सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को तान रहा है। हाँ? और जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, वो बता रहा है कि जब कोई हिस्सा दूसरे हिस्से पे बल लगाएगा तो उस बल का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो मास ज़्यादा होगा तो कम प्रभाव पड़ेगा, मास कम होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वेलोसिटी के अंदर में ये दोनों चीज़ें आती हैं। एक आपने कितना उसको टेंशन करके रखा हुआ है, कितना फोर्सेस लग रहे हैं उसके पार्ट्स के बीच में, और दूसरा कि उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। फिर हमने आपके एक वेव का इक्वेशन लिखा था, तरंग का समीकरण लिखा था हमने, कि अगर x दिशा में, x अक्ष की दिशा में वेव चल रही हो और वेलोसिटी उसकी v हो, तो उसका मटेरियल के, उसके पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग जगह पे, उसको हम लोग जब भी लिखेंगे वो कहाँ वाला मटेरियल की बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, यानी x पे। और किस समय का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो t पर निर्भर करेगा। तो x और t पर जो निर्भरता है वो कैसी होनी चाहिए, तो जो भी प्रकार हो उसका, लेकिन x माइनस वी टी एक साथ आना चाहिए, है ना। फॉर वेव गोइंग इन प्लस x डायरेक्शन with velocity v, अगर ऐसा है, और बिल्कुल जैसा एक जगह वेव हो रहा है वैसा ही हर जगह बाद में भी वेव होगा, कोई उसमें कमी नहीं आएगी, तब उस समय में हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम y अगर लिख रहे हैं, अपनी जगह से कितना वो डिस्टर्ब हुआ, कितना वो हट गया, उसको अगर हम y लिख रहे हैं तो वो कैसा भी हो उसमें x और t हमेशा इस कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, अन्यथा फिर ये नहीं होगा कि जो यहाँ है अभी वही बाद में वहाँ पहुँचेगा, वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और हमने बहुत सारे इसके एक्सप्रेशंस क्या क्या इसके बना सकते हैं वो चर्चाएं की थी, और उसमें से एक की हमने विशेष चर्चा की थी, और वो था a साइन के x माइनस वी टी। ये जो वेव है ये प्लस x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, और हमने इसके अंदर में ये k लगाया था क्योंकि ये लेंथ है, x माइनस वी टी लेंथ है, और लेंथ का साइन नहीं ले सकते, यूनिट लेस होना चाहिए, तो इसलिए ये k लगाया, जिसका अपना यूनिट 1/मीटर इस टाइप का होगा। तो ये पूरी चीज़ अब संख्या बन गई। फिर ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ है, तो इधर वाला भी लेंथ होना चाहिए। साइन जब लेते हैं किसी चीज़ का तो वो लेंथ नहीं होता है, वो सीधी संख्या होती है, इसलिए हमने ये कैपिटल A लगाया। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ब्रैकेट अगर खोल दें तो ये है a साइन के x माइनस के वी टी, और इस k इंटू वी जो है इसको एक अलग नाम लिखते हैं ओमेगा, और तब ये बन जाता है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इनके कुछ नाम हैं, ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं इनके कुछ नाम हैं। इस a को कहते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आयाम कहते हैं। जो k है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेव नंबर। राइट, इसको कहते हैं वेव नंबर। और ओमेगा जो है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहेंगे कोणीय आवृत्ति। ये सब इनके नाम हैं। अब ये वाली तरंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, इसलिए इसको हम लोग ठीक से और थोड़ा विस्तार से इसके बारे में देखें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कई सारी चीज़ें इसमें से हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को देख करके। नंबर एक, ये छोटी सी दूरी की बात नहीं है, कहीं कुछ भी x रख दो तो इसका कुछ मान निकल आएगा, है ना। तो ये खूब बड़ा सा मीडियम होना चाहिए और हम उसके छोटे हिस्से की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन वेव जो है सो लगातार आ रही है एक साइड से और लगातार दूसरे साइड से जा रही है उस हिस्से में, पीछे से कहीं से आ रही है, इधर से जा रही है लगातार। कोई भी आप x लोगे तो टाइम के अनुसार ये चीज़ बदल रही है। तो इधर से वेव आ रही है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में, धन x की दिशा में वो वेव आगे बढ़ रही है, राइट। नंबर एक। नंबर दो कि जो हमने कल क्लिप्स देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम एक पोर्शन अगर देखते हैं, वो स्प्रिंग था हमारा लंबा सा, उसका हमने एक दो रिंग कोई देखा, तो वो स्थिर है स्थिर है स्थिर है, फिर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेस हो गया, फिर से वापस आके स्थिर हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। आप किसी भी एक्स को देखो, किसी भी पार्टिकल को देखो, मटेरियल के किसी भी हिस्से को देखो, तो आप उस एक्स को जब देखोगे तो टाइम बदलता रहेगा, तो ये साइन फंक्शन है, ये एंगल बदलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम टी बदलेंगे तो ये पूरा एंगल बदलेगा ना, इसी का साइन लेना है, और वो एंगल बदलता ही रहेगा, हमेशा बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। और जब वो एंगल हमेशा बदलता ही रहेगा तो कभी भी ये अंत में आके स्थिर हो गया, थोड़ी देर के लिए कुछ हो गया, बाद में स्थिर हो गया, y बराबर 0 हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लगातार जो पार्टिकल है वो लगातार ऑसिलेट करता रहेगा और ऑसिलेट करेगा। किसी भी पार्टिकल को देखेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पार्टिकल लिया, इतनी दूर के अंदर में आपका वेव आप देख रहे हो, हम इतनी दूर में देख रहे हैं, आ रही है पीछे से और निकल रही है इधर, ये एक्स डायरेक्शन है, और इधर से वेव आ रही है इधर निकल रही है, मैं इतनी दूर में देख रहा हूं, और किसी एक जगह को मैंने एक्स बराबर 0 कह दिया, और इस वाले पार्टिकल को मैं सिर्फ देख रहा हूं, वेव आ रही है जा रही है सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खाली इसी पार्टिकल को देख रहा हूं। इसका y कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 रख दूंगा। तो इस पार्टिकल के लिए हो जाएगा a साइन माइनस ओमेगा टी, यानी माइनस a साइन ओमेगा टी। अब समय बदलता जा रहा है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं अपने वीडियो क्लिप में, दबा देते हैं तो रुक जाता है, लेकिन वेव जब चल रही है वहां पे उसको रोक नहीं, समय बदलता जा रहा है। तो समय जैसे जैसे बदलता जाएगा, ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, ये बदलता जाएगा, और साइन ओमेगा टी का क्या होगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या क्या होगा। अगर आप जो एंगल है ओमेगा टी उसको लगातार बढ़ाते चलो, 0 से शुरू करो, t बराबर 0 से शुरू करो, फिर ओमेगा टी को 10 डिग्री कर दो, 20 डिग्री कर दो, 30 डिग्री कर दो, 50 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो, 90 डिग्री कर दो, 120 डिग्री कर दो, 150 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, 400 कर दो, 500 कर दो, 600 कर दो, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, कुछ करना नहीं है अपने को। तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा, ओमेगा टी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बराबर है कि क्या हो रहा है, इसका 90 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। 90 डिग्री का साइन 1 होता है और वो मैक्सिमम होता है,
और उसके बाद घटेगा, कहां तक घटेगा? -1 तक घटेगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? +1 तक बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर घटेगा। वो लगातार बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहेगा, 1 से -1 के बीच में वो जाता रहेगा। तो अब देखो बोर्ड पे जो y है, उस y का मान का क्या हो रहा है जब समय बदल रहा है? वो भी +a से -a, -a से +a, फिर +a से -a, -a से +a, क्योंकि पीछे जो साइन है वो 1 से -1, -1 से 1 लगातार होता जा रहा है, हो रहा है ना? तो जब ये जो साइन है ये 1 हो गया, उस समय में y का मान -a हो गया, हो गया? तो अगर यहाँ वाला पार्टिकल है तो -a, ये मेरा y एक्सिस है, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, -a पे पहुँच गया जब ये 1 है उस समय। अब ये 1 से घट गया, राइट? 1 से घट के मान लो 1/2 हो गया, तो ये -a/2 हो गया। तो यानी ये अगर यहाँ था तो अब ये यहाँ पहुँच गया, -a/2, अभी भी माइनस है लेकिन a/2 दूरी पे है। फिर ये घट के 0 हो गया, तो y भी 0 हो गया, तो पार्टिकल जो था वो यहां पहुंच गया। और समय बढ़ा तो ये 1 से घट के 0 हुआ था, और घटेगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये छोटा रहेगा तो ये भी छोटा रहेगा, बढ़ते बढ़ते ये जब -1 हो जाएगा उस समय y का मान +a हो जाएगा, यानी ये यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से चल करके यहां पहुंच गया ये। अब इसका मान इस समय कितना हो गया है? -1। इसके बाद क्या होगा? मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, समय तो अपने आप बढ़ेगा, समय अपने आप बढ़ेगा, तो ये ω t अपने आप बढ़ेगा। और ये ऑलरेडी -1 पर इस समय में है साइन का मान। अब आगे क्या होगा? साइन का मान -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये भी फिर अब नीचे आना शुरू होगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये फिर यहां पहुंच जाएगा। और जब 0 हो गया तो उसके बाद भी रुकेगा नहीं, ठीक है, और बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगा, तो फिर ये भी बढ़ते बढ़ते यहां तक आएगा, फिर वही प्रक्रिया आगे चलेगी। तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसा 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 ऑसिलेट करेगा और करता ही रहेगा। हमारे कल वाले क्लिप की तरह नहीं कि थोड़ी देर के लिए हो गया और फिर शांत बैठ गया, ऐसा नहीं। अगर साइन वेव है, इसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, राइट? इस तरह साइन लगा करके है ना, तो इसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, या इसको हम लोग साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं। ये सब नाम है, चिंता नहीं करना। तो अगर साइन वेव है तो उसका कोई भी पार्टिकल जहां से वो साइन वेव गुजर रही है वो रुकने वाला नहीं है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगातार ऑसिलेट करता ही रहेगा, ठीक है? अब आपको एक क्लिप दिखाते हैं, देख रहे हो आप? कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है? वेव जा रही है। पार्टिकल्स जो इसके हैं वो देखो यहां पर एक सब जगह पार्टिकल है, ये एक्स दिशा है, ये एक्स दिशा है, यहां भी पार्टिकल है, यहां भी पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल्स हैं। इस समय में जो यहां वाला पार्टिकल था, ये बीच की लाइन पकड़ो आप, यहां वाला जो पार्टिकल था वो इतना ऊपर है, ये इसका y है, ठीक? इसके बाद यहां वाला जो पार्टिकल है, यहां वाला, वो यहां पहुंचा हुआ है, वो -a पर है, वो यहां पहुंचा हुआ है। यहां वाला पार्टिकल अपनी जगह पे है, यहां वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर है, यहां वाला पार्टिकल +a पे पहुंचा हुआ है। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पर डिस्प्लेस्ड है, राइट? अब इस पे ध्यान देना, ये यहां वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसका क्या हो रहा है? जब वेव ऐसे जा रही है तो इस पार्टिकल का क्या हो रहा है, देखना। किधर गया? +a पे पहुंच गया। अभी कहां हो गया? वापिस आ रहा है,
नीचे आ रहा है और नीचे आ गया, माइनस ए क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। वेव दाहिने जा रही है और पार्टिकल जो है वो वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। अब आप इसमें एक चीज देखोगे, इस समय में ये वाला पार्टिकल इतनी दूरी पर है, वाई बराबर इतना है, और किधर को जा रहा था ये, ऊपर के नीचे, नीचे जा रहा था। ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, ये भी उतनी ही दूरी पर है, ये ऊपर जा रहा है। ये देखो अभी यहां है ना, जब वेव आगे बढ़ेगी तो ये वाला जो पीक है ये यहां पहुंच जाएगा, अर्थात ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। तो ये अभी ऊपर जा रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग दिशा में है। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले को, तो ये नीचे आएगा, राइट, ये नीचे, क्यों, ये वेव आगे बढ़ेगी ना, तो यहां वाला पोर्शन इधर आएगा। तो अभी अगर यहां पर है और इधर वाला पोर्शन इधर आएगा तो उसको नीचे आना पड़ेगा। तो इसकी और इसकी वेलोसिटी की दिशा भी सेम है, हाँ, वेलोसिटी भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, वेलोसिटी भी सेम हो, वेलोसिटी की दिशा भी सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं ये पार्टिकल्स फेज में हैं। ये पार्टिकल्स फेज में है। जो इस पार्टिकल की स्थिति है वही इस पार्टिकल की स्थिति है। जितना ये डिस्प्लेस्ड है उतना ही ये डिस्प्लेस्ड है। जितने स्पीड से ये चल रहा है उतनी स्पीड से ये चल रहा है। जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चल, सब कुछ बराबर है, राइट, सब कुछ बराबर है। टॉप वाला बहुत आसान है देखना, इसकी जो स्थिति है ठीक वही स्थिति इसकी है, क्योंकि यहां पर जिस समय में ये एकदम टॉप पर पहुंचा हुआ है उस समय तो वेलोसिटी 0 है ना, ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जाते जाते टॉप पर पहुंचा है और अब नीचे आना शुरू करने वाला है। तो बीच का जंक्शन है, ऊपर और नीचे के बीच का है वो। तो वेलोसिटी यहां पर जिस समय टॉप पर पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो ये इस समय में, अभी मैंने टाइम को रोका हुआ है, वीडियो में हम लोग टाइम को रोक सकते हैं, असल जीवन में नहीं रोक सकते। इस समय पे इस वाला ये यहां वाला जो पार्टिकल था, इस एक्स वाला, यहां वाला जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, प्लस ए पर है। ये भी प्लस ए पर है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है और इसकी भी वेलोसिटी 0 है। तो यानी ये और ये एक ही फेज में है, ये और ये एक ही फेज में है, ये और ये एक ही फेज में है। ये और ये एक ही फेज में है क्या? ये और ये, अच्छा अब देखो ये बीच का करते हैं, यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, सेम फेज में है क्या? नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, लेकिन ये और ये सेम फेज में होंगे। तो खास खास डिस्टेंस पर आप देखोगे कि वो सेम फेज में आ रहे हैं। उस डिस्टेंस को जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कह सकते हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कह सकते हो, या यहां से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस कह सकते हो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो सबसे पहले वेवलेंथ को समझने के लिए टाइम फिक्स करो। समय बदलोगे तो सब कुछ बदलता रहेगा, तब पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ किसको दिख रहे हैं। सो एट ए फिक्स्ड टाइम, एक टाइम पे देखो, तो एक तो ये हो गया, टाइम पहले फिक्स कर दिया। अब मिनिमम डिस्टेंस at which motion repeats, और मोशन रिपीट्स का क्या मतलब हो गया? पोजीशन, वेलोसिटी
डायरेक्शन सेम, सब चीज सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे मोशन रिपीट हो गया। तो एक खास समय पे, एक खास इंस्टेंट पे जितनी जितनी दूरी पे, मिनिमम जितना जितना दूरी पे मोशन रिपीट करे उसको कहते हैं वेवलेंथ, इज कॉल्ड, हिंदी वाले लिख लोगे ना अपने आप, उसको कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को क्या कहते हैं हिंदी में? वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और उसके लिए साधारणतः जो सिंबल यूज करते हैं वेवलेंथ के लिए लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इक्वेशन पे आते हैं कि वो चित्र किस चीज का है। इसी का चित्र है, वो इसी का चित्र है। तो इस पर आते हैं। देखो ये है पोजीशन, कहां है मेरा पार्टिकल, कहां है, कितना ऊपर है, वो है ये y बराबर a साइन के एक्स माइनस वी टी ओमेगा टी। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं हम लोग? अगर पोजीशन मालूम है तो आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी नहीं, वेव की वेलोसिटी तो इसके अंदर है। पार्टिकल की वेलोसिटी, पोजीशन आपको टाइम के रूप में दिया हुआ है, y जो है वो आपको टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है ना। ये इसका पोजीशन है और ये पोजीशन बदल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और ये टाइम है, ये टाइम बदल रहा है, ये पोजीशन बदल रहा है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूं मैं? इसको क्या कर दूं? इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं। पढ़ाया आपने? पोजीशन को अगर आप टाइम की अपेक्षा डिफरेंशिएट कर दो कैलकुलस, तो वेलोसिटी बनती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए पार्टिकल के पोजीशन को टाइम की अपेक्षा डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, मैं यहां p लिख देता हूं ताकि वेव की वेलोसिटी के साथ कंफ्यूजन नहीं हो। ये पार्टिकल की वेलोसिटी लिख रहा हूं, किस पार्टिकल की? इस वाले पार्टिकल की जो x पे बैठा हुआ है और ऊपर नीचे कर रहा है। बोलो, आता है डिफरेंशिएट करना? टाइम की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखें? साइन का पहले डिफरेंशिएशन करो कॉस, और ये पूरा लिख दो। और अब इसका डिफरेंशिएट करो टाइम में, याद रखना टाइम में, उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक्स में नहीं कुछ करना है। एक्स तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। क्यों? इसलिए हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसी की वेलोसिटी देख रहे हैं, इसलिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 माइनस, और इसको टी से करोगे तो ओमेगा, अर्थात ये बना माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं क्या चाहता हूं? वो मिनिमम डिस्टेंस चाहता हूं मैं। यहां वाले पार्टिकल की भी वही पोजीशन हो, वही वेलोसिटी हो, वही डायरेक्शन हो, और यहां वाले की भी वही पोजीशन हो, वही वेलोसिटी हो और वही डायरेक्शन हो, और ये डिस्टेंस मुझको जानना है। लैम्डा डिस्टेंस पर ऐसा ही होगा ना। अगर मैं यहां से लैम्डा डिस्टेंस बढ़ जाऊं तो जो इसका पोजीशन उसी टाइम पे, सेम टाइम पे वही इसका पोजीशन, जो इसकी वेलोसिटी वही उसकी वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो पहले पोजीशन करते हैं। अब मैं दो पार्टिकल्स ले रहा हूं, एक x पे और दूसरा x प्लस लैम्डा पे। एक पार्टिकल x पर और दूसरा पार्टिकल x प्लस लैम्डा पे, है ना। एक पार्टिकल अगर मैंने यहां पर लिया, एक पार्टिकल कहीं यहां पर लिया, तो लैम्डा डिस्टेंस बढ़ जाओ, दूसरा पार्टिकल यहां ले रहे हैं, तो जो पोजीशन है y का जो इतना मान है, जो वेलोसिटी है जितना तेज जा रहा है और जिस दिशा में जा रहा है, वो सब बराबर। जो यहां पर है वही सिचुएशन यहां पर है। तो अगर हमने
एक x पे पार्टिकल सोचा, एक x प्लस लैम्डा पे पार्टिकल सोचा, और इसका पोजीशन जितना है उतना ही इसका भी पोजीशन है। y का जो यहां मान है वही y का यहां भी मान है। तो अब y में आओ, पहले सेम पोजीशन, तो क्या मतलब हुआ कि a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर होना चाहिए a साइन, बोलो आगे, ठीक ना। इस वाले का पोजीशन जानना है, इस वाले का y जानना है, कहां है पार्टिकल मेरा, ऊपर नीचे कर रहा है, कहां है पार्टिकल। तो इसका जो x प्लस लैम्डा पोजीशन है वो पोजीशन की जगह रख दो, तो ये बन गया, राइट। तो हमने एंगल को क्या किया, एंगल को हमने बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, एंगल कितने से बढ़ाया, देखो यहां इतना एंगल है जिसका साइन निकालना है, यहां इतना एंगल है जिसका साइन निकालना है, एंगल में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, कितने से बदल गया है, इतना तो पहले ही से था। एंगल देखो, एंगल केवल देख रहे हैं, पहले कितना एंगल था, के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब कितना एंगल हो गया, ये देखो ये एंगल के एक्स प्लस के लैम्डा माइनस ओमेगा टी, तो कितना बढ़ा लिया, के इंटू लैम्डा बढ़ा लिया हमने, ठीक है ना। तो अगर हम किसी एंगल को बढ़ाते हैं और उतना ही साइन मिलता है, जितना पहले था एंगल बढ़ाने पर भी उतना ही मिलता है, ठीक है, तो हमने कितने से एंगल बढ़ाया होगा, हाँ, कितने डिग्री से बढ़ाने पर साइन का वैल्यू फिर से उतना ही मिल जाएगा, 90 बढ़ाने से मिल जाएगा। 0 डिग्री का कितना होता है साइन, 90 बढ़ा दो, 90 डिग्री का कितना होता है साइन, 90 डिग्री बढ़ाने से साइन का वैल्यू रिपीट नहीं होगा, 180 डिग्री बढ़ाने से रिपीट होगा। साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो 180 डिग्री बढ़ाने से रिपीट हो गया। अच्छा, 90 डिग्री का साइन कितना होता है, 1 होता है, और 90 में 180 बढ़ा दो, 270 डिग्री, उसका साइन कितना होता है, -1 होता है। सोचो, जब 90 डिग्री करोगे तो ऊपर होगे, और 180 और बढ़ा के 270 ले आओगे तो नीचे पहुंच जाओगे ना। तो साइन तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब नीचे चला गया तो -1 हो गया। तो 90 पे +1 और 270 पे, यानी 180 डिग्री बढ़ाने से भी साइन का मान हमेशा रिपीट नहीं होता है। तो कितना से बढ़ाया जाए, पूरे 360 डिग्री से बढ़ाओ, वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। 360 डिग्री से बढ़ाओगे तो वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। कोई भी एंगल ले लो, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 17 डिग्री, कुछ भी ले लो, 360 डिग्री बढ़ा दो, वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। तो फिर वही लंब आएगा, फिर वही कर्ण होगा, फिर वही साइन होगा। बीच बीच में कभी कभी रिपीट हो सकता है, जैसे साइन 0 और साइन 180, ठीक है रिपीट हो गया, 180 डिग्री पे रिपीट हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होगा। 60 डिग्री का साइन उतना ही होता है जितना 120 डिग्री का होता है। 60 से 120 चले गए, सेम साइन है, लेकिन हर बार आप 60 डिग्री बढ़ा दोगे तो रिपीट नहीं होने वाला है। 30 का उतना नहीं होता है जितना 90 का होता है, लेकिन 360 डिग्री ऐसी संख्या है कि जब भी आप उसको जोड़ोगे कोण में, तो चूंकि तुम वहीं उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच रहे हो, तो साइन का मान वही का वही रह जाएगा। और हमको वेलोसिटी भी सेम चाहिए, हमको वेलोसिटी भी सेम चाहिए। वेलोसिटी है देखो cos ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो सेम पोजीशन होने से हमें ये चाहिए, और सेम वेलोसिटी होने से, सेम वेलोसिटी का मतलब है -a ओमेगा cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, बोलो क्या लिखें, बराबर -a
जो x पर वेलोसिटी वही x प्लस लैम्डा पर वेलोसिटी, हम वो लिखने जा रहे हैं। ये हमने x पर वेलोसिटी लिख दी, ये देखो वेलोसिटी का यहां एक्सप्रेशन है। तो पोजीशन की जगह मैंने x रख दिया तो x वाली वेलोसिटी मिल गई। अब मैं x प्लस लैम्डा वाली वेलोसिटी ढूंढ रहा हूं, जो पार्टिकल x प्लस लैम्डा पर था और ऊपर नीचे कर रहा था, उसका क्या वेलोसिटी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, x की जगह, हाँ, तो cos k x प्लस लैम्डा, तो यहां मैंने एंगल कितने से बढ़ाया, k लैम्डा से। तो k लैम्डा से जब मैं एंगल बढ़ाऊं तो साइन भी वही मिलना चाहिए और कॉस भी वही मिलना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब आप 360 डिग्री से बढ़ाओ या 720 डिग्री से बढ़ाओ। हाँ, 720 पे बढ़ाने से काम चलेगा, क्योंकि 360 गए वहीं पहुंचे, फिर 360 गए तो फिर वहीं पहुंचे। तो 360 हो या 720 हो या 360 का 3 गुना कितना होता है, जल्दी बोलो, 360 का 3 गुना 1080। हाँ, 1080 डिग्री से तो रिपीट होगा, साइन भी रिपीट होगा, कोसाइन भी रिपीट होगा। लेकिन हम तो मिनिमम वाला ढूंढ रहे हैं ना, हम तो मिनिमम वाला ढूंढ रहे हैं ना, तुरंत आगे वाला। तो मेरे लिए 360 डिग्री, तो k इंटू लैम्डा कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। और हम लोग सब रेडियन में काम करते हैं, तो रेडियन में 360 डिग्री का कितना रेडियन बोलते हैं, 360 डिग्री का कितना बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अर्थात k इंटू लैम्डा बराबर 2 पाई होना चाहिए, है ना। लैम्डा जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर रिपीट होता है ना। तो इसलिए k इंटू लैम्डा को 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई 6 पाई नहीं, वहां भी रिपीट होगा, वहां भी रिपीट होगा, लेकिन वो लैम्डा नहीं बनेगा फिर वहां से। अर्थात जो लैम्डा है वो है 2 पाई बाई k। अब आप समझ रहे हो ना ये k क्या चीज थी। ऐसा ही एक हमने उस समय तो डायमेंशंस ठीक करने के लिए, अपने यूनिट्स ठीक करने के लिए इसको लगाया था, लेकिन इस k का मतलब है 2 पाई बाई k जो है वो वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ किस में नापोगे, किस यूनिट में, डिस्टेंस है ना, यहां वाला पार्टिकल और वहां वाला पार्टिकल डिस्टेंस है वो, तो ये डिस्टेंस में नापोगे, मीटर में नापोगे। और ये 2 पाई तो संख्या है और k नीचे में है, देखो, तो मतलब k का जो यूनिट है वो मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स है। 1 बाई k मीटर है ना, 1 बाई k जो है वो मीटर है, k जो है वो मीटर इनवर्स है, होना चाहिए था ना। शुरू से हम लोग कह रहे थे ऐसा k लगाओ ताकि ये जो k इंटू एक्स करेंगे तो वो फिर संख्या हो जाना चाहिए। अब देखते हैं इस पार्टिकल का क्या हो रहा है। इस पार्टिकल का, जो लाल वाला पार्टिकल दिख रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना, वेव को जाने दो। ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। तो इसमें भी रिपीटेशन है। अब टाइम चल रहा है लेकिन एक्स मैंने फिक्स किया हुआ है, एक ही पार्टिकल को देख रहे हैं, सारे पार्टिकल्स को नहीं देख रहे हैं। और एक्स जब मैंने फिक्स किया हुआ है, एक ही पार्टिकल को देख रहे हैं, तो टाइम में रिपीटेशन है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जितनी जितनी देर के बाद ये रिपीट करे, और रिपीट करने का मतलब पोजीशन भी वही, वेलोसिटी भी वही, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही। जितने जितने टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करे, अभी जैसे मान लो यहां पर है और किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब यहीं आ जाए और नीचे जाए, राइट, थोड़ी देर के बाद आएगा यहां लेकिन ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी टॉप पर नहीं पहुंचेगा। टॉप पे पहुंचने के बाद फिर नीचे आके यहां आएगा और अब नीचे जा रहा होगा। तो जितनी देर के बाद पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन हर चीज रिपीट करे, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल।
इसको देखो, ये ऊपर नीचे करना है ना, तो अभी यहां है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर यहां आ गया। ये जो इतना टाइम गुजरा उसको कहते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। अब अपने समीकरण में आओ। इस बार मेरा x फिक्स्ड है, राइट। अब हम पार्टिकल फिक्स कर दिए हैं कि कौन से पार्टिकल को देखना है, तो x फिक्स है। और एक बार हम t टाइम पे देख रहे हैं उसी पार्टिकल को, और दूसरी बार हम t प्लस टी पे देख रहे हैं। यह है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस पार्टिकल का जितना पोजीशन t टाइम पे है उतना ही पोजीशन t प्लस कैपिटल T टाइम पे है। इसकी जितनी वेलोसिटी t टाइम पे है उतनी ही वेलोसिटी इसकी t प्लस टी टाइम पर है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी की दिशा, हर चीज बराबर है। आप t पे देख लो या t प्लस कैपिटल T पर देख लो। अब समीकरण में रखो, सेम पोजीशन, का मतलब जितना y t टाइम पर है उतना ही y इतने टाइम पे है। तो t टाइम पे जितना y है कितना है, तो इतना है। और ये बराबर होना चाहिए किसके, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस टी। टाइम की जगह t रखो या टाइम की जगह t प्लस कैपिटल T रखो, उतना ही पोजीशन आना चाहिए, ठीक ना। और सेम वेलोसिटी भी होनी चाहिए। और वेलोसिटी का देखो यहां लिखा हुआ है, पार्टिकल की वेलोसिटी का यहां है एक्सप्रेशन। तो t टाइम पर भी वही वेलोसिटी चाहिए और t प्लस टी कैपिटल T पर भी वही वेलोसिटी चाहिए। अर्थात माइनस, बोलो, कॉस, हाँ, बराबर तो यहां भी वही बात है, साइन भी नहीं बदलना चाहिए, कॉस भी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन एंगल बदल रहा है। तो एंगल को कितने से बदलना चाहिए ताकि साइन भी नहीं बदले, कॉस भी नहीं बदले, 360 डिग्रीज। माइनस 360 डिग्री से क्या होगा, फिर भी वही रहेगा ना, उलट के जाओगे पहुंचोगे वहीं क्या। तो यहां देखो ये एंगल कितना बदल गया यहां से यहां जाने में, ओमेगा टी। इसमें और इसमें कितने एंगल में का अंतर है, ओमेगा टी का। इधर से इधर घटाओगे तो माइनस ओमेगा टी बोलोगे, उधर से उधर घटाओगे तो प्लस ओमेगा टी बोलोगे। फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो ओमेगा टी का डिफरेंस है। और यहां भी वही, ठीक है। तो एंगल को ओमेगा टी से बदल दिया है हमने, ओमेगा इंटू कैपिटल टी से बदल दिया है हमने। और हम कह रहे हैं साइन भी वही चाहिए, कोसाइन भी वही चाहिए। तो ओमेगा इंटू टी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 पाई, 360 डिग्रीज, ठीक है। तो माइनस 360 डिग्री बदलो या प्लस 360 बदलो, तो ओमेगा इंटू टी का मान जो है वो 2 पाई होना चाहिए, तभी तुमको ये चीज बनेगी। तो अर्थात ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा इज, या टी लिख लो, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। और ये कैपिटल टी क्या चीज है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसको कहते हैं, आवर्तकाल को कहते हैं। और आवर्तकाल किसको कहते हैं, टाइम पीरियड को कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं कि किसी पार्टिकल को देखो कितनी देर के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है, उसको कहते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड, ठीक है ना। किसी एक पार्टिकल को देखो वो जितनी जितनी देर के बाद अपना मोशन रिपीट करे, और मोशन रिपीट करने का मतलब पोजीशन फिर से वही आ जाए, वेलोसिटी फिर से वही आ जाए, और डायरेक्शन भी वेलोसिटी का फिर से आ जाए। अगर v
नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो उसको कहते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे।